क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ ओल्ड एज के लोगों के लिए होती है? अगर मैं आपसे पूछूं फिजियोथेरेपी किसके लिए होती है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ओल्ड एज के लोगों के लिए है। लेकिन सच यह है कि आजकल यंग एज के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है। इस तरह के गलत फहमी को पूरी तरह से खत्म करें। आज के दौर में लोग घंटों देर तक मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, जिम में गलत तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, खेलते समय चोट लग जा रही है। लेकिन इस वजह से कम एज में ये सारी परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं अभी हम जवान हैं, हमें फिजियोथेरेपी की क्या जरूरत है। यही सबसे बड़ी गलती है। लोगों में यह गलत फहमी है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ ओल्ड एज के ही लोगों के लिए जरूरी है। पहले ज्यादातर फिजियोथेरेपी बुजुर्गों में ही होती थी, क्योंकि गठिया, घुटनों के दर्द, कमर का दर्द ज्यादा उन्हीं लोगों में पाया जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है। सच्चाई यह है कि आज फिजियोथेरेपी के मरीजों में सबसे ज्यादा एज 20 से 40 के बीच की है, क्योंकि इस एज के लोग ज्यादा रेस्ट करना पसंद करते हैं। नई बीमारी, गलत पोस्चर में बैठना आज की सबसे बड़ी समस्या है। मोबाइल झुककर चलाना, घंटों रील स्क्रॉल करना, लैपटॉप पर झुककर वर्क करना, लंबे समय तक बैठना, इससे बहुत सारी परेशानियां बढ़ती जा रही है, जैसे नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, नी पेन। इसे कहा जाता है पोस्चर की डिजीज। दूसरा गलतफहमी है कि दर्द हो तभी फिजियोथेरेपी करें। लोग कहते हैं कि जब ज्यादा दर्द होगा तब कराएंगे। फिजियोथेरेपी सिर्फ इलाज नहीं है, इसका बचाव भी है, बल्कि इसे दर्द से बचाया भी जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन नियमित रूप से फिजियोथेरेपी क्यों कराते हैं? ताकि उन्हें चोट ही ना लगे और आगे चल के कोई तरह का परेशानी भी ना हो। युवाओं में कुछ आम समस्याएं भी बढ़ती जा रही है, जैसे सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क, नी पेन, एंकल पेन। ये सारी परेशानियां 50 से 60 साल के एजों में हुआ करते थे, लेकिन आजकल यंग एज में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसलिए फिजियोथेरेपी सबसे ज्यादा जरूरी यंग एज के लोगों के लिए जरूरी है। तीसरा गलतफहमी है कि जिम करने वाले युवाओं को फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है। जिम जाने वाले सोचते हैं हम तो एक्सरसाइज करते हैं, हमें क्यों जरूरत है। सच्चाई यह है कि गलत एक्सरसाइज मतलब चोट का खतरा। फिजियोथेरेपी हमें सिखाती है सही तकनीक, सही पोस्चर, सही वार्म अप। बच्चों को भी जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ, बच्चों को भी फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत पड़ती है। गलत बैठने की आदत, मोबाइल ज्यादा यूज करने का आदत, खेल में लगी चोट, फ्लैट फुट, मतलब फिजियोथेरेपी हर एज के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे जरूरी बात, फिजियोथेरेपी सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, यह जरूरी है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, ऑफिस में काम करने वाले वर्कर के लिए। अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपको भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। दर्द का इंतजार ना करें, पहले से ही अपनी बॉडी का ध्यान रखें। अगर आप डेली 5 से 6 घंटे का वर्क करते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक्स एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।